So, hello class, this is your second part of body fluid and circulation. In the previous part, we already discussed about what do you mean by blood and its component, and in previous part we already also discussed that what do you mean by plasma and what are their constituents. In this part we will discuss about formed element. Okay, so you already know that a formed element consists three parts, that is RBC, WBC and platelets. So students, आपका आज का एक पहला क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, दैट इज़ आपने मुझसे शायद पहले भी पूछा होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय सेल, या फिर व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉर्पसल्स। ये आप क्वेश्चन करोगे और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, सो चलो आगे करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास थ्री पार्ट्स हैं, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आज इस पार्ट के अंदर हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, इनके पार्ट्स को एंड देन देयर फंक्शन। ओके, सो फर्स्टली हम बात करते हैं आरबीसी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे जो आरबीसी है उसका कोई भी आगे पार्टीशन नहीं कर रखा है, इट मीन्स इसके कोई भी पार्ट्स नहीं होते हैं। इसके हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी हैं और इसके कुछ फीचर्स पढ़ने हैं और इसके कुछ ना कुछ हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। बट जो डब्ल्यूबीसी है उसके हमें आगे चलकर पार्ट्स के अंदर करना है। सो चलो पहले हम आरबीसी को डिस्कस करते हैं। Yes, students. So in this slide, we will discuss about features of RBC. So features of RBC की अगर हम बात करते हैं तो first of all, RBCs are also known as erythrocytes. RBC are also known as erythrocytes. ठीक है, इनको हमने क्या नाम दिया है, एरिथ्रोसाइट्स। दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ RBC इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। ओके, स्टडी ऑफ ब्लड को हमने क्या नाम दिया था, हेमेटोलॉजी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, दैट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर नोन एज एरेथ्रोपोइसिस। ये आपकी 1 मार्क्स की डेफिनेशन हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, दैट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सो ये आपको पहले ही पता है दैट जो आरबीसीज होती हैं उनका कलर कैसा होता है, आपका रेड कलर होता है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आपका एक प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन के अंदर आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आपका एक हीम प्रेजेंट होता है प्लस एक ग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सो जो हीमोग्लोबिन है आपका वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ हीम प्लस ग्लोबिन। जैसे आपको एंजाइम वाला चैप्टर जब करवाया था, बायोमोलिक्यूल्स वाला, सो उसके अंदर आपको क्या बताया गया था, दैट आपको बताया था ना कि भाई एक प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, यानी कि जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। सो यहाँ पर जो ग्लोबिन्स है वो आपका प्रोटीनेशियस पार्ट है और जो हेम है आपका वो एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। सो यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, हीमोग्लोबिन। ओके, सो यहाँ पर अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, सो हीमोग्लोबिन की अगर अमाउंट की बात करते हैं तो एवरेज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 to 16 ग्राम पर 100 ml के अंदर। जैसे जब हम चेक करवाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं पहले जैसे ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर HB चेक करते हैं, दैट HB की अमाउंट कितनी है। ठीक है ना, उस HB की अमाउंट की हेल्प से ही तो हमें पता लगेगा कि भाई RBC वगैरह की काउंट डाउन भी सही है या नहीं। ठीक है ना, और अगर HB प्रॉपर अमाउंट में रहा, इट मीन्स जो ऑक्सीजन वगैरह है उसका अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब अगर HB ही कम रह गया है तो हमने जैसे रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था ना कि भाई जो हीमोग्लोबिन होता है वो मेन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी सेल्स तक। सो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुँच पाएगा पर सेल्स तक तो क्या है, हमारी जो सेल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर कैसा हो गया है, रेड, और आपके 12 to 16 ग्राम इसके अंदर होना चाहिए। यस, आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर आप ये मान सकते हो कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जिसकी वजह से जो कलर होता है ब्लड का वो कैसा होता है, रेड होता है। बट आपने सुन रखा होगा दैट बहुत ऑर्गेनिजम्स का, एक का ऑर्गेनिज्म का जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर होता है। ठीक है, और एक का होता है आपका ग्रीन। ओके, सो आप में से आप स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट वाइट और ग्रीन कलर है जो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है और वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। ओके, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन।
देन यहाँ पर अगर हम उसकी नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, सो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर के अंदर लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो इसके कितने होते हैं अप्रोक्स 120 डेज, इट मीन्स आपके कितने हो गए 4 मंथ। ओके, सो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपके मंथ्स भी पूछे जा सकते हैं और डेज भी पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर आप आरबीसी के बारे में बताओगे, और आरबीसी की अगर काउंटडाउन की बात करते हैं तो आरबीसी की अमाउंट कितनी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेल्स होने चाहिए। ओके, और यहाँ पर अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बॉडी के अंदर आपका एक पार्ट होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, तो इस रेड बोन मैरो के अंदर क्या होती है आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। ओके, और आरबीसी की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपको देखो, ये साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है आपका स्ट्रक्चर के अंदर, ये कैसी होती है बाई कनकेव शेप की होती है, और बाई कनकेव शेप की होती है इट मीन्स, और एक इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ओके, सो यहाँ पर अगर इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, देखो जैसे इसके अंदर ना और भी कुछ प्रेजेंट नहीं होता, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये इसके अंदर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेनली क्या है कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है और ये बाई कनकेव शेप की है। इसकी ये वाली शेप किस में हेल्प करती है आपकी, आप सपोज करो कि एक तो हमारे पास कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा प्लेन, और एक हमारे पास कुछ इस टाइप का है। ठीक है, हमें अब इसके ऊपर भी सामान रखना है और इसके ऊपर भी सामान रखना है। ओके, तो ज़्यादा सामान किसके अंदर आएगा आपका, जो इस वाली शेप के अंदर। सो दैट्स वाई जो आपकी जो आरबीसी होती है उनकी शेप कैसी होती है बाई कनकेव, जिसकी वजह से क्या होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का। ओके, और यहाँ पर आपको एक और बात लर्न करनी है, दैट जो आरबीसीज होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, आफ्टर 120 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो कहाँ पर जाएंगी, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज स्प्लीन। ओके, इस स्प्लीन के अंदर सारे के सारे जो आरबीसीज हैं, डेड आरबीसी, वो इसके अंदर चली जाएंगी। दैट्स वाई स्प्लीन इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, और स्प्लीन को ही हम, एक और नाम है हमारे पास ब्लड बैंक। ओके, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक। ओके, सो ये सब कुछ आपको आरबीसी के बारे में पढ़ना है। ओके, सो नेक्स्ट है अब हमारे पास। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है, यस दिस वन, देखो आपको यहाँ पर स्प्लीन की पोजीशन दिखा रखी होगी, दैट हेयर इज द स्प्लीन। ओके, यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है, दैट वर्न आउट आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, दैट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। यस, वापस से अपनी टेबल पर आ जाओ। अब इस टेबल के अंदर आपका क्या दिखा रखा है, दैट डब्ल्यूबीसी, सबसे पहले तो आपको क्या लर्न करना है, दैट डब्ल्यूबीसी आपकी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रखे हैं। दैट वन, फर्स्ट वन इज़ ग्रैनुलोसाइट एंड सेकंड वन इज़ ए ग्रैनुलोसाइट। ये सब कुछ आपने पहले भी कर रखा है, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ बेसोफिल, इसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, इसको आप ग्रैनुलोसाइट को BEN से हेल्प कर सकते हो। ओके, बेन, बेसोफिल, इसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। देन आप ग्रैनुलोसाइट आपके पास 2 हैं, दैट इज़ लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। उसके बाद फिर आपको बता रखा है दैट जो लिम्फोसाइट होती है वो भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। यहाँ से देखो, जो आपकी बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट है, इनको हमने क्या नाम दिया था, और जो आपकी बी है यहाँ पर, ये किस लिए है, यहाँ पर बोन मैरो के लिए। ओके, बी स्टैंड फॉर बोन मैरो एंड टी स्टैंड फॉर थाइमस। ओके, एक तरीके से ये जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं उनकी लोकेशन के बेस पर इनके नाम बना रखे हैं आपके, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ओके, अब हम इनको डिटेल में करते हैं आगे। यस, दिस वन इज़ फॉर योर फीचर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। जैसे हमने पहले बात की थी, दैट आरबीसी आर ऑल्सो नोन एज एरेथ्रोसाइट बिकॉज ऑफ देयर रेड कलर, बट हेयर आरबीसी, सॉरी, डब्ल्यूबीसीज आर नोन एज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट स्टैंड फॉर कलरलेस और वाइट कलर। ओके, आपकी डब्ल्यूबीसी कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, बिकॉज देयर फुल फॉर्म इज ऑल्सो वाइट ब्लड कॉर्पसल्स।
ओके, सो यहाँ पर आपके वाइट कलर है, इसलिए क्या है आपकी ल्यूकोसाइट बोलते हैं इनको। सेम वे से आपकी क्या हो जाती हैं दैट जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट होती है वो भी आपकी क्या हो सकती है, कम और ज़्यादा हो सकती हैं। यानी कि कई बार जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं दैट आपके अंदर क्या हो गया है, आरबीसी की कमी हो गई है या फिर आरबीसी का जो काउंट डाउन है वो कम हो गया है। वैसे मेनली तो आपने प्लेटलेट्स के बारे में सुना है दैट जो प्लेटलेट्स हैं वो आपकी कम हो गई हैं, बट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं वो भी आपकी कम हो सकती हैं। सो पहले जैसे आरबीसी के अंदर अगर हमारे पास जो आरबीसी होती हैं अगर उनकी अमाउंट कम हो जाती है देन उनसे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ नोन एज एनीमिया। ओके, दैट इज़ नोन एज एनीमिया, ठीक है। बट अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दैट जो डब्ल्यूबीसी होती हैं आपकी वो भी क्या हो सकती हैं, कम हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे पास कम होती हैं सो उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या साइट है, दैट इज़ ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, ओके। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी की काउंट डाउन क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। यस, क्या बोलेंगे उसको हम, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। अब यहाँ पर अगर हम इसकी और फीचर्स की बात करते हैं सो यहाँ पर देखो फर्स्ट फीचर आपका क्या है, दैट इज़ कलर। ये क्या होती है आपकी, कलरलेस होती है। देन अगर लाइफ स्पेन की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो आरबीसी के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, दैट इज़ अबाउट 1 to 15 डेज़। बट जो आरबीसी थी उनका हमारे पास काउंट डाउन लाइफ स्पेन कितना था आपके पास, 120 डेज़, दैट इज़ 4 मंथ। और काउंट डाउन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो काउंट डाउन होती है वो भी काफ़ी कम होती है। आरबीसी की मिलियंस के अंदर थी, बट यहाँ पर आपकी कितनी है, 6000 से लेकर 8000 तक। ओके, और यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं दैट ये कहाँ पर बनती हैं, तो बोन मैरो के अंदर, लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर और स्प्लीन के अंदर। ये आपकी 3 साइड्स हैं, बट जो आरबीसी थी उसकी सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही साइड थी, दैट इज़ रेड बोन मैरो। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो आरबीसीज होती हैं, जैसे आपको अभी अभी डिफरेंट आपको इनके बताए हैं, दैट इज़ बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब कुछ आपकी क्या होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं। ओके, बट इनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर क्या होता है, दैट इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का मेन स्पेसिफिक पॉइंट है, ये मेन डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है, दैट आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बट डब्ल्यूबीसी के अंदर उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियस होता है वो आपका डिफरेंट शेप का होता है। देखो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दैट यहाँ पर जैसे न्यूट्रोफिल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो न्यूट्रोफिल का जो ये आपका जो ये वाला पर्पल कलर का दिखा रखा है ना, ये वाला आपका क्या है, इसका न्यूक्लियस है। सेम वे से जैसे इओसिनोफिल है, इसका न्यूक्लियस देखो कैसा हेडफोन जैसा दिखाया हुआ है। देन यहाँ पर बेसोफिल का न्यूक्लियस डिफरेंट है। ये आपकी जो लिम्फोसाइट है उनका भी न्यूक्लियस है जो डिफरेंट है। देखो यहाँ पर मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो आपका किडनी शेप का दिखा रखा है। सो यहाँ पर मेनली आपकी क्या है, डिफरेंट इनकी शेप्स होती हैं। बट उससे पहले आपने जैसे 10th में भी पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ रखा है, दैट डब्ल्यूबीसीज आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, सोल्जर्स ऑफ बॉडी। जैसे सोल्जर्स क्या करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं एनिमीज़ से। सेम वे से जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती हैं बॉडी के अंदर वो भी क्या करती हैं, बॉडी के अंदर कोई भी जो जर्म होता है उसकी एंट्री से हमारी बॉडी को रोकती हैं। यानी कि जो जर्म है अगर वो एंट्री कर भी गया है तो बॉडी के ऊपर वो अपना कोई भी इफेक्ट शो ना करे, इसके लिए वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं उस जर्म से, उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से। ओके, दैट्स वाई WBCs आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर देखो आपका जैसे डिफरेंट जो आपकी शेप साइज़ दिखा रखी है, जो डिफरेंट टाइप के WBCs हैं वहाँ पर देखो आपकी फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल्स है, ये नाम अगर आपसे लर्न हो जाए देन यू कैन डू इट, ठीक है। बट अदरवाइज दीज आर नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये आपकी ऑल ओवर जो WBCs होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती हैं, दैट इज़ 60 to 65। अगर ये आप ये भी अगर लर्न ना करो तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आप ये वाली लर्न नहीं करते हो परसेंटेज, ये आपको लर्न करने की नीड नहीं है। आप सिर्फ क्या याद करना है, दैट जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो आपकी बेसोफिल्स होती हैं वो सबसे क्या होती हैं, कम होती हैं। ओके, आप ये 2 बातें याद रखोगे, दैट न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा और बेसोफिल सबसे कम, ये वाला पोर्शन आप कट कर दोगे।
ओके देन अगर हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या होती हैं, न्यूट्रोफिल्स मेनली किस चीज़ का काम करती है, फेगोसाइटोसिस, यानी कि कोई भी जर्म अंदर आएगा तो उसको फेगोसाइट कर लेंगी, यानी कि इनगल्फ कर लेंगी, और इनगल्फ करते ही हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन हो जाएगी। दैट्स वाई दीज आर मेनली नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी। ओके देन ईएसनोफिल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ईएसनोफिल्स मेनली क्या करती हैं, कोज एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि आप सपोज करो कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला गया, सपोज करो कि डस्ट का पार्टिकल ही अंदर चला गया, ठीक है, हम सफाई कर रहे थे तो डस्ट का पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर चला गया, तो क्या है, हमारी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, छींकें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक तरीके से हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक एलर्जी रिस्पॉन्स कर रही है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स चला गया है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए क्या करती है, जो ईओसिनोफिल्स होती हैं वो बॉडी को अलर्ट करती हैं एलर्जिक रिएक्शन देकर, ठीक है, और इन्फेक्शन से रजिस्ट करती हैं, रोकती हैं। देन बेसोफिल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसोफिल्स मेनली क्या करती हैं, आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं लाइक हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ये सब कुछ क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोज इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि किसी हनी बी ने ही हमें बाइट कर दिया है, ठीक है, अब हनी बी ने बाइट कर दिया है तो अब क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, और स्वेलिंग आने के बाद वो स्वेलिंग किसकी वजह से, आपकी ये सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिपेरिन की वजह से, इन सब की वजह से ही वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी। सो दैट क्या हो जाएगा, सिर्फ वो वाला जो एरिया है वही इन्फेक्ट हो, ठीक है, बाकी वाला एरिया है वो इन्फेक्शन से बच सके, ठीक है ना। इसलिए क्या करती हैं ये आपकी इन्फ्लामेटरी, यानी कि वहाँ पर स्वेलिंग ले आती हैं, सो दैट हमारी बॉडी को पता लग सके, हमें पता लग सके कि यहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है। ओके देन लास्ट है हमारे पास मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। जो मोनोसाइट होती हैं वो आपकी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं, और ये भी किस चीज़ का काम करती हैं, आपकी फेगोसाइटोसिस का। ओके उसके बाद फिर हमारे पास दो रह गई हैं लिम्फोसाइट के अंदर, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इन दोनों के अंदर आपकी क्या होती हैं, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं एंड सिक्रीट एंटीबॉडी। जैसे आपने कोविड के ड्यूरिंग सुन रखा होगा दैट अगर एक पर्सन के अंदर कोविड की एंट्री हो चुकी है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, उसके एंटीबॉडी बन जाते हैं। एंटीबॉडी आपके क्या होते हैं, जो कि प्रोटेक्शन करते हैं कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल आता है उसके लिए। आप सपोज करो ये कोई भी ए पर्सन है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो वायरस है उसका अटैक हो गया, ठीक है, तो जैसे ही वायरस आया उसने क्या बना लिए, बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिए, ठीक है। अब जो ये एंटीबॉडी है ये कौन से सेल्स बनाएंगी हमारे पास, जो आपकी लिम्फोसाइट होती है ये बनाएंगी, और ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, एक तरीके से हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन करेंगे इस वायरस से, ठीक है, इस वायरस को मारने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया है कि जो डब्ल्यूबीसी है वो सारे के सारे हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी टाइप के इन्फेक्शन से, ठीक है। दैट्स वाई दिस आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। यस, डब्ल्यूबीसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। बस सिर्फ हम ये वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस वाले चैप्टर को आगे करेंगे, ठीक है। फिर जो प्लेटलेट्स होती हैं मेनली अगर हम उसके फीचर्स की बात करते हैं तो इनके अंदर भी जो हीमोग्लोबिन है आपका वो एब्सेंट होता है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो कलरलेस। इनका लाइफ स्पैन और भी ज़्यादा कम होता है, इट मीन्स डब्ल्यूबीसी से भी कम होता है। इसका कितना होता है आपका 7 डेज। अगर हम इनकी काउंटडाउन की बात करते हैं तो काउंटडाउन कितना होना चाहिए, 1.5 से 3.5 लाख होना चाहिए, यानी कि 1.5 to 3.5 लैक्स। ओके अगर प्लेटलेट्स इनमें से कम हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, जैसे आप किसी भी पर्सन को डेंगू का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या हो जाती हैं, उसकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेंगू का मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, बोन मैरो के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनका क्या नाम है, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, क्या नाम है उनका, मेगा कैरियोसाइट्स। इनसे क्या करते हैं, आपकी प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती हैं। उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको याद करना है दैट दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स फ्रेगमेंट, यानी कि सेल के ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब आते हैं इसके मेन फंक्शन के ऊपर। मेन जो आपका इसका फंक्शन है दैट इज़ इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग का आपके आगे क्या दे रखा, एक कंप्लीट टॉपिक है जिसके अंदर हम कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, इसके नोट्स बनाओगे, और अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।